सानिया 9 मई की अफरा तफरी और फसादात पर एक्शन। हुकूमत ने PTI के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। सियासी रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाबिता मंजूरी। बानी PTI शाम मुतरशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज शामिल। अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार के नाम ECL पर डाल दिए गए। शीरी मजारी, जरताज गुल, मुसरत चीमा और कमल शोसिफ भी शामिल। शेख रशीद, शेख राशिद, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक के नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर। राजा बशारत और बासिक क़य्यूम अब्बासी समेत दीगर शख्सियात पर भी पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समेत वफाकी हुकूमत को सिफारिश भिजवाई। महकमा दाखिला पंजाब ने 132 नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। पार्लिमानी मुहाज पर PTI की गैर सियासी और जारहाना हिकमत अमली के सद्देबाब का प्लान। PTI की पार्लियामेंट में जारियत रोकने के लिए अहम फैसले। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बदजुबानी, डाइस के घेराव और हुल्लड़बाजी पर अरकान की रुकनीत मुअत्तल होगी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली दोनों ऐवानों के तकद्दुस को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम उठाएंगे। रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर, गालम गलोच, बानी PTI की तस्वीर ऐवान में लाने पर कार्रवाई होगी। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट सैदाल खान PTI के पार्लिमान लीडर को खत इरसाल करेंगे। PTI को गैर जमहूरी तर्ज अमल पर खबरदार किया जाएगा। सैदाल खान नासिर का कहना है कि इदारों पर हमला, तनाज़ा और इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं होगी। रूलिंग पर सख्ती से अमल दरामद होगा, कोई रियायत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर सेनेटर्स की रुकनीत मुअत्तल होगी। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत से साजिशी सियासत हमेशा के लिए दफन। कायद नून लीग का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब, कहा कि एटमी क़ुव्वत की बदौलत मार्का हक में कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला के आवाम को तारीखी मनसूबा दिया। मास ट्रांजिट मनसूबा गुजरांवाला की तकदीर बदलेगा। इस इलाके के शहरियों को सफरी सहूलतें मैसर आएंगी। प्रोजेक्ट तलबा, मरीजों, मजदूरों और आम शहरियों के सफ़र को आसान बनाएगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम काबिल सताइश है। पंजाब में अवामी कामयाबी शबाना रोज़ मेहनत का नतीजा है। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। मिलकर काम करेंगे तो 3 साल बाद इलेक्शन के नताइज खुशगवार आएंगे। वज़ीर आज़म की स्मॉग में कमी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और उनकी टीम को शाबाश। 12 साल अनइंटरप्टेड हुकूमत, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। ये जो चीफ मिनिस्टर है, उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के, और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। वो अडयाला के सामने जाके बैठा है। वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। 12 साल से हुकूमत, फिर भी KP खंडर। मरियम नवाज सियासी मुखालफिन पर बरस पड़ी। वज़ीर आला पंजाब का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब, कहा KP में कोई तरक्याती काम नजर नहीं आया। वज़ीर आला की कुर्सी को मजाक बनाया हुआ है। वज़ीर आला को अडयाला के बाहर बैठने की बजाय सूबे के मामलात देखने चाहिए। आपको अडयाला के सामने बैठने का नहीं, आवाम की खिदमत का मैंडेट मिला है। हरिपुर में नून लीग की जीत KP के हुक्मरानों की नाअहली का नतीजा है। मियांवाली और गुजरात से ताल्लुक रखने वालों ने कुछ नहीं किया। डिफॉल्ट की ख्वाहिश रखने वालों को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तानी मईशत डिफॉल्ट से निकलकर मुस्तहकम हो गई है। एटम बम से मोटरवे तक सब जगह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम है। गुजरांवाला और फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस का आगाज कर रहे हैं। 2400 मॉडल विलेजेस बनाएंगे। आने वाले दिनों में पंजाब ड्रग फ्री सूबा बन जाएगा। हौसलों और कुर्बानियों की दास्तानें उनको सुनाएं जो कहते हैं बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा कि पाकिस्तान के लिए आग और खून का दरिया अबूर करना पड़ा था। लाखों शहीद हुए, लाखों असमतें लुटीं, लाखों दुश्मन के हाथों अगवा हो गईं। सियालकोट आईं। आपको जम्मू कश्मीर के महाजरों की कुर्बानियों की दास्तानें सुनाऊं। सियालकोट शहर के मोहल्लों, गलियों और चनाब किनारे आबाद महाजरों से पूछें, महाजरों ने रसूल आक़ाए दो जहां की सुन्नत किस तरह अदा की। महाजरों ने किस तरह खून की लकीर को अबूर करके सरजमीन पर सजदे किए। पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं, ये नारा दहशतगर्दी और भारत के खिलाफ जंग में हमारे शहीदों गाजियों की जुबान पर है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
क़यादत जेल में मुलाकातों पर पाबंदी है, हालात यही रहे तो जमहूरियत तबाह हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हमारा नजरिया जमहूरियत और कानून की बालादस्ती है, एक दूसरे को स्पेस देना होगी, अब भी वक्त है मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएं। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी पीटीआई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं चाहते कि मुल्क में इंतशार हो, हम बैठकर मुकालमे चाहते हैं। 9 मई के बाद चादर और चार दीवारी पामाल की गई, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। असद कैसर ने कहा कि मुल्क को डायलॉग की जरूरत है, तहरीक इंसाफ जल्द कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएगी। मुस्तरद लोग कहते हैं कि बानी से मुलाकात नहीं होगी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज और पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने केपी से मुंतखब 7 सेनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को लिखा खत मंजर-ए-आम पर आ गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है पीटीआई इंट्रा पार्टी का मामला कमीशन में ज़ेर-ए-इल्तवा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई बरकरार है। आपको चेयरमैन तस्लीम करने की पोजीशन में नहीं है, आपका कोई कानूनी इस्तेहकाक नहीं बनता। वतन अजीज से आम दुश्मनों के खात्मे कमीशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा बुगटी में खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 5 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुताद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ, भारतीय सरपरस्ती में सरगम। फितना और ख्वारिज के 9 दहशतगर्द हलाक, कार्रवाइयों के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरवत में भी 2 खारजी जहन्नुम वासिल, हलाक ख्वारिज फोर्सेस और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। इलाके में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले ख्वारिज के खात्मे के लिए सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन। विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयाँ पूरी क़ुव्वत से जारी रहेंगी। पीटीआई से मुज़ाकरात के इम्कानात रद्द, बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद हालात मज़ीद पेचीदा हो गए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेनेटर अना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा बानी सूरत हाल को मज़ीद खराबी की तरफ ले गए। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐवान में पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश को वो वापस नहीं ले सकते। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है पीटीआई से सियासी डायलॉग के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करके पीटीआई गहरी खाई में गिर चुकी है। पीटीआई की अगली ख्वाहिश केपी में गवर्नर राज का निफाज है। मुल्क के खिलाफ IMF को खत लिखना, 9 मई जैसी वारदातें कोई मुहिब्बे वतन नहीं कर सकता। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत और इसराइल से चलाए जाते हैं। पाकिस्तान और बानी पीटीआई में किसी एक के इंतखाब का वक्त आ गया। ISPR का बयान बानी पीटीआई के ट्वीट के जवाब में था। उस शख्स ने झूठ बोल कर अपना बयानिया बेचा। ये लोग भारत और इसराइल के एजेंडे को तक़वियत दे रहे हैं। बानी की फैमिली भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रही है। ये क्या साबित करना चाहते हैं? मज़मूम मकासद के लिए भारतीय मीडिया का इस्तेमाल शर्मनाक है। शर्जील नाम मेमन पीटीआई की सियासत पर बरहम कहते हैं कि बानी पीटीआई को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए इंटरनेशनल लॉबिंग हुई। इस शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला बड़ी गलती थी। भारत और इसराइल ने पीटीआई के लिए फंडिंग की। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। पीपल्स पार्टी के साथ माजी में जो हुआ वो किसी और जमात के साथ नहीं हुआ। बदतरीन हालात में भी पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। ग्लोबल CEO रिचर्ड टैंग समेत बाइनेंस सीनियर लीडरशिप का पाकिस्तान का दौरा। हुकूमत का डिजिटल असासजात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। नेशनल स्टेडियम कराची में 35वें नेशनल गेम्स का आगाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नेशनल गेम्स का इफ्तिताह किया। कौमी हीरो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम में मशाल रोशन की।
जेवलिन थ्रो भी की। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों की टीमों का मार्च पास्ट। विफाक समेत मुख्तलिफ इदारों की टीमों का भी मार्च पास्ट। 11,000 से ज़ायद खिलाड़ी 31 मुख्तलिफ गेम्स में मद्दे मुकाबिल होंगे। बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा कि 18 साल बाद नेशनल गेम्स होना फ़ख्र की बात है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल, खेलों में भरपूर हिस्सा लें। उम्मीद है ये एथलीट आलमी सतह पर मेडल्स जीत कर लाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नेशनल गेम्स मुल्की इत्तेहाद और बैन-उल-सूबाई हम आहंगी का आगाज़ हैं। खिलाड़ियों को हर मुमकिन बेहतर सहूलतें फराहम करेंगे। नौजवान सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ शानदार खेल पेश करें। नेशनल गेम्स पाकिस्तान आर्मी ने शूटिंग मुकाबलों में 4 गोल्ड मेडल जीतकर बढ़तरी हासिल कर ली। पाक बहरिया की 2 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन। 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में नया कौमी रिकॉर्ड। पाक बहरिया के शूटर्स शाहरुख खान, अरसलान और मुदस्सिर खान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान नेवी के शूटर्स ने 1721 स्कोर के साथ रिकॉर्ड कायम किया। पाक आर्मी के शूटर्स ने 2022 की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 1718 स्कोर के साथ रिकॉर्ड बनाया था। नेशनल गेम्स का पहला गोल्ड मेडल आर्मी की लेफ्टिनेंट मिसबा के नाम रहा। लेफ्टिनेंट मिसबा ने 50 मीटर पर 1 राइफल में सोने का तमगा जीता। पाकिस्तान और अमेरिका में मनशियात की रोकथाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबे में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इकदाम उठाने पर गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर की गैर कानूनी इमिग्रेशन के लिए हर मुमकिन टेक्निकल मुआवनत की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन के हवाले से हमारी वाज़ेह पॉलिसी है। एयरपोर्ट्स पर हम हर मुमकिन हद तक मनशियात केसेस की निशानदही अव्वलीन तरजीह बना रहे हैं। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन स्कैनर मशीनें नस्ब की जा रही हैं। इंसदाद मनशियात के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। हर शोबे में ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दोहा फोरम में आला सतह शिरकत। पाकिस्तान ने मौशरी इस्तेहकाम और इस्लाहात की पेशरफ दुनिया के सामने रख दी। पाक कतर वज़राए ख़ज़ाना का तजारत, तवानाई और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कतर का पाकिस्तान के साथ मसनूई ज़हानत में शराकत बढ़ाने का ऐलान। पाकिस्तान और कतर का LNG शोबे में तवील मुद्दती ताउन पर भी इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा पाकिस्तान दुरुस्त समत में गामज़न है। IMF ने इस्लाहात का तसलसल काबिल तारीफ करार दिया। पाकिस्तान के लिए $1.3 अरब की RSF फाइनेंसिंग जारी हो चुकी। अमरीका से नए तजारती और टेक्नोलॉजी ताल्लुकात पर बातचीत जारी है। IT एक्सपोर्ट्स $4 अरब तक पहुँचने की तवक्को। इस्लामाबाद में गाड़ी की टक्कर से 2 लड़कियों की अमवात का केस। जाँ बहक लड़कियों की वर्षा और मुलजिम के दरमियान सुलह हो गई। मुतवफ़ी लड़कियों के ख़ानदानों ने मुलजिम अबूज़र को माफ़ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइजा कुंडी की अदालत में मुतासरा फैमिलीज़ ने बयान दिया। मुलजिम अबूज़र की ज़मानत मंजूर। अदालत का रिहा करने का हुक्म। मुलजिम अबूज़र ने चंद रोज़ कबल मोटर बाइक पर सवार 2 लड़कियों को गाड़ी से कुचल दिया था। पंजाब में वन डिश और लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर क्रैकडाउन का फैसला। शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज़ में म्यूज़िक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। मैरिज हॉल के लिए मुकर्ररा औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। कराची के इब्राहिम के बाद लोधरा में भी खुले मैनहोल ने जान ले ली। 7 साला बच्चा मैनहोल में गिरकर दम तोड़ गया। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर लोधरा को ओहदे से हटाने का हुक्म। मरियम नवाज़ का बच्चे के वालिदैन से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने कहा किसी मासूम जान को सरकारी ऑफिसर की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। बच्चे की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत।